Hi everyone, welcome back to my channel. In this video, we are starting with the next topic of the chapter, that is general trends in acid strengths. In this acid strengths, today we will study about the hydro acids, right? What are hydro acids now? Hydro acids वो होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन एंड एक X ग्रुप हो, right? वो वाले एसिड्स को हम हाइड्रो एसिड्स बोलते हैं. लाइक हमारे पास हम सपोज करते हैं मिथेन है, राइट. एक हमारे पास एक्स ग्रुप है और साथ में हाइड्रोजन है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रो एसिड. अमोनिया, राइट, वाटर, HF, ये सारे ही एसिड्स के साथ एक हाइड्रोजन है और साथ में एक्स ग्रुप है, मतलब कुछ भी हो सकता है वो, दैट इज हाइड्रो एसिड्स. ठीक है. तो हाइड्रो एसिड्स में अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो हम पीरियड्स और ग्रुप्स के हिसाब से इसको पीरियोडिक टेबल में डिवाइड कर देंगे. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स इन अ पीरियड. सो in a period we will start with the strength of hydro acids. Okay. अब हमारे पास बाइनरी हाइड्रो एसिड जो होते हैं जिनमें सिर्फ दो ही ग्रुप्स होते हैं, एक H और एक X. ठीक है. उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है अलोंग अ पीरियड. ओके. जैसे ये अभी मैंने ये 4 एसिड्स लिखे हैं. ठीक है. इनकी अगर मैं स्ट्रेंथ देखूं, फॉर मिथेन, फॉर अमोनिया, फॉर वाटर, फॉर HF, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है HF, उससे कम वाटर, उससे कम अमोनिया एंड सबसे कम मीथेन. अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन. तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन. सो विद द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फॉर द बाइनरी एसिड्स लाइक HX, हाइड्रो एसिड. अब देखो, अब यहाँ पे इसको भी कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग द एसिड स्ट्रेंथ. अब देखो, ध्यान से देखो कि हमारे पास अगर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ओके, फॉर फ्लोरीन एग्जांपल, तो हमारे पास क्या होगा, इस HF एसिड में हमारे पास फ्लोरीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, राइट. इट विल गेट मोर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन पे मोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन सारे अपनी तरफ खींच लेगा तो हाइड्रोजन को बहुत इजीली रिलीज कर देगा. तो दिस एसिड इज द वन व्हिच रिलीजेस हाइड्रोजन आयंस. ठीक है. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द एसिड स्ट्रेंथ ऑन हाइड्रो एसिड अलोंग द पीरियड. ठीक है. जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो जल्दी हाइड्रोजन रिलीज कर देगा. अगर हम वाटर के केस में देखें तो यही ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा तो एसिड H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, बट लेकिन ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना फ्लोरीन है. तो फ्लोरीन विल ग्रैब इलेक्ट्रॉन्स फास्टर, तो ये जल्दी एसिड रिलीज करेगा और ये ज्यादा एक्सटेंट तक H पॉजिटिव रिलीज करेगा दैन दी वाटर. तो इसके हिसाब से हमारे पास HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड दैन दी वाटर, देन अमोनिया एंड देन मीथेन. ठीक है. तो विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड. आई होप यू अंडरस्टूड. इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं. हमारे पास है फॉस्फीन, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl. तो इनमें हम देखते हैं कि हमारे पास HCl इज स्ट्रॉन्गेस्ट, देन H2S एंड देन फॉस्फीन, बिकॉज हमारे पास फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन की, देन सल्फर की, देन फॉस्फोरस की. ठीक है. तो इस हिसाब से वी कैन एक्सप्लेन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स इन अ पीरियड. गॉट इट. अब नेक्स्ट हम करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स इन अ ग्रुप. सो डाउन a group we will study the strength of hydro acids, right. अब देखो, हमारे पास हमारे जैसे हेलोजन ग्रुप है उसमें क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है. तो अगर एसिड स्ट्रेंथ देखें तो HF, HCl, HBr और HI ये सारे एसिड्स बन जाएंगे, हाइड्रो एसिड्स. अब इनमें ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें फ्लोरीन है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन. तो मतलब फ्लोरीन HF शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट. ठीक है. बहुत ध्यान से सुनना है. अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HF विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, बट लेकिन यहाँ पर एक और चीज आ रही है, दैट इज द साइज ऑफ द एटम. ठीक है. अगर जितना बड़ा साइज ऑफ एटम होगा उतना ही उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी. ठीक है. फॉर HI द साइज ऑफ आयोडीन इज हायर, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? फॉर HI विल बी लोअर, तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा. तो उस हिसाब से
HI will be the strong acid, HBr then HCl and then HF. सबसे कम जो है एसिड जो है स्ट्रॉन्ग दैट विल बी HF होगा, बिकॉज कि HF का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन. ठीक है, तो इस हिसाब से तो ये कॉन्सेप्ट आता है. नाउ ये तो जो है हमारे पास कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट्स कि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो मतलब हम तो ये कहेंगे कि अगर पीरियड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यू कैन सी, and in a group we can see the size of the atom, right? तो इस हिसाब से तो फिर हमारे पास ये कंफ्यूजिंग कंसेप्ट हो गया. तो हम देखते हैं कि हमारे पास एंट्रोपी चेंजेस एंड पोलराइजेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है. ठीक है, अब ध्यान से देखो. तो अगर हम देखें कि हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडीन आयन जो है वो बहुत बड़े साइज का है. ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो आयोडीन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आयोडीन पे कम होगी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मोर ऑन फ्लोरीन एटम. ठीक है, तो फ्लोरीन एटम पर अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखें तो सबसे कम है, सबसे ज्यादा है. तो फ्लोराइड आयन जब H पॉजिटिव रिलीज करके बनेगा तो इट विल बी लाइक इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इट विल बी लेस स्टेबल. ठीक है, तो वैसे देखो क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन, तो आयोडाइड आयन मोर स्टेबल है. ठीक है, मतलब आयोडाइड आयन जो है लेस बेसिक है. आयोडाइड आयन इज लेस बेसिक, फ्लोराइड आयन इज मोर बेसिक. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो था दैट वाज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से HF शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कि वो H पॉजिटिव जल्दी रिलीज कर देगा. बट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ आयोडाइड आयन हमारे पास HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है. बट अगर हम देखें कि बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ, बिकॉज एसिड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ. तो जितना ज्यादा हमने पढ़ा हुआ है हमारी ब्रॉन्स्टेड-लोरे थ्योरी में कि स्ट्रॉन्ग एसिड विल हैव वीक कॉन्जुगेट बेस. ठीक है, तो मतलब हमारा बेस क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए. तो यहां पर हम देखते हैं कि ये आयोडाइड आयन लेस बेसिक है क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से मींस चार्ज टू साइज रेशियो अगर हम देखें तो इसका चार्ज टू साइज रेशियो कम आ रहा है, तो ये लेस बेसिक है. ठीक है, मींस ये आयोडाइड आयन इज मोर स्टेबल. ठीक है, तो लेस बेसिक होने की वजह से इसका एसिड क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. सो ड्यू टू दी बेसिक स्ट्रेंथ हमें क्या पता लग रहा है कि यही ऑर्डर फॉलो होगा, दैट इज HI विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, देन HBr, देन HCl, देन HF. राइट, आई रिपीट माय कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो HF will be the strongest acid. Then second is the size of the atom, that then HI will be the strongest acid. But basic strength, strong acid will have weak conjugate base, means a weak conjugate base has a strong acid. So iodide ion is a weak base, right? Means it will be a HI will be a strong acid. ये weak base क्यों है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये स्टेबल है, तो ये H पॉजिटिव को गेन नहीं करेगा. ठीक है, जल्दी गेन नहीं करेगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये लेस बेसिक हो जाएगा. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रेंथ, हमारे पास आयोडाइड आयन ज्यादा स्टेबल है तो ये लेस बेसिक है, तो इसका एसिड जो है वो मोर स्ट्रॉन्ग है. तो एट द एंड हमारे पास जो ऑर्डर निकल के आता है दैट मीन्स HI विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, देन HBr, देन HCl एंड देन HF. इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम देखें कि फॉर द अदर चाल्कोजन ग्रुप, चाल्कोजन ग्रुप में चाल्कोजन इज ग्रुप 16. ठीक है, चाल्कोजन में हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम आते हैं. तो अगर हम देखें H2Te, H2Se, H2S और H2O, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, जिसका साइज बिगर होगा. ठीक है, जो कि लेस बेसिक आयन फॉर्म करेगा. So that will be H2Te, then H2Se, then H2S and then H2O. ठीक है, I hope you understood about the relative strength of hydro acids down the group. ठीक है, तो along the period हमने आज स्टडी किया, that is with the
एसिड्स अ लॉन्गर पीरियड तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, बट डाउन द ग्रुप अकॉर्डिंग टू साइज हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है एसिड की। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी विल डू ओनली दिस पार्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो प्लीज डोंट मिस दैट वीडियो। सो टिल देन stay tuned, revise properly, and if you have any doubts, post in the comment section. Thanks for watching the video. Do subscribe to my channel for more videos.